अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुस्ल का मसनून तरीक़ा क्या है, फ़राइज़ गुस्ल क्या हैं, कितने हैं, इसी तरह किन चीज़ों से इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है, और जुमा के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ है, मसनून है, वाजिब है, क्या है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुस्ल किन चीज़ों से इंसान पर फ़र्ज़ होता है, गुस्ल कब इंसान पर ज़रूरी होता है। अगर गुस्ल ना करे उस सूरत में तो फिर उसकी नमाज कबूल नहीं होती, कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये सूरतें कब पैदा होती है, गुस्ल इंसान पर फ़र्ज़ कब होता है। तो 4 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जब आप 4 काम कर देते हैं तो आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। जब तक आप गुस्ल नहीं करेंगे और वो भी अच्छी तरह, तब तक आप न नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे भी तो कबूल नहीं होगी। पहली चीज़ है मनी के इखराज से, यानी मनी निकलने से इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, चाहे वो मर्द हो या फिर औरत हो। अब मनी का निकलना या तो हम बिस्तरी के ज़रिए से हो सकता है या फिर कोई और तरीक़े, गलत तरीक़े से भी हो सकता है। उस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। बग़ैर गुस्ल किए उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसका कुरान पढ़ना जायज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि शौहर का अपने बीवी के फ़र्ज में उसका सुपारी दाखिल हो जाना, चाहे वो इंजाल हो या ना हो। यानी हम बिस्तरी करते वक्त इंजाल ना हुआ हो, लेकिन दोनों का शर्मगाह जो है आपस में मिल गए हो, और इतना मिल गया हो कि शौहर का जो है हशफा यानी सुपारी वो दाखिल हो गया हो, तो दोनों पर गुस्ल वाजिब है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हैज़ से बाहर निकले, यानी हैज़ ख़त्म हो जाए, उसके बाद गुस्ल करना क्या है, फ़र्ज़ है। चौथी चीज़ है निफास। जब निफास से भी पाक हो जाए, निफास से बाहर निकले, तो गुस्ल क्या है, उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। क्या क्या हैं? मनी के अखराज से, मियाँ बीबी के मिलने से, चाहे इंजाल हो या ना हो, शर्त यह है कि हशफत दाखिल हो गया हो। नंबर 3 हैज़, नंबर 4 निफास। इन 4 चीज़ों से क्या होता है, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। अब जानते हैं कि गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। जब इंसान नापाक हो जाता है, जुनूबी हो जाता है, तो वो सोचता है अब हम गुस्ल करें। तो गुस्ल में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जिससे गुस्ल होता है। अगर ख्याल ना रखेंगे तो गुस्ल नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ यह है कुल्ली करना। आजकल लोग मुंह में पानी लेते हैं, उगल देते हैं और इसको कुल्ली समझते हैं, हालांकि ये कुल्ली नहीं है। कुल्ली उसको कहते हैं कि मुंह भर पानी लें और इस तरह पानी को नचाएं कि पानी जो है दांतों के जड़ों और गलफरों तक और हलक तक अच्छी तरह पहुँच जाए, यानी तर हो जाए पूरा मुँह, और फिर पानी बाहर निकाल कर फेंक दे, उसे कुल्ली कहते हैं। यूँ मुंह में लिया, दांत तक पानी रहा, निकाल के फेंक दिया, इसे कुल्ली नहीं कहते हैं। याद रखिए, अगर कुल्ली सही से नहीं करते हैं आप, तो आपका गुस्ल ही नहीं होता, आपकी नमाज भी नहीं होगी, आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ते हैं तो गुनाह होगा। दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी डालना। नाक में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यूँ ऐसे पानी मारते हैं और समझते हैं कि हाँ हो गया नाक में पानी डालना। हरगिज़ ऐसा नहीं। नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर नाक में रेंट है तो उसे भी निकालना ज़रूरी है। बाल को अच्छी तरह, नाक के बाल को अच्छी तरह तर करना ज़रूरी है, यानी अच्छी तरह नाक में पानी डालें, यूँ लें और खींच के यहाँ तक पानी लाए। ये होता है नाक में पानी डालना। और तीसरा फ़र्ज़ जो है वो है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। इस तरह पानी बहाना कि सर के बाल से लेके पाँव तक, तलवे तक, कोई हिस्सा बाल के बकदर भी खुश्क ना रहे, हर एक हिस्सा तर हो जाए, पूरा बॉडी यानी भीग जाए। तो गुस्ल में फ़र्ज़ 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 कुल्ली करना अच्छी तरह, नंबर 2 नाक में पानी डालना अच्छी तरह, नंबर 4 पूरे बदन पर पानी बहाना, इस तरह के बदन का एक हिस्सा भी बाल के बराबर खुश्क ना रहे। अब जानते हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है। देखें, जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है उनके लिए तो गुस्ल करना फ़र्ज़ है, जिन पर फ़र्ज़ नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन तमाम मुसलमान जुमा के दिन गुस्ल करते हैं। शायद ही कोई मनहूस होगा जो गुस्ल नहीं करता होगा। तो गुस्ल करना जुमा के दिन जो है, नमाज जुमा से पहले सुन्नत है। अब जुमा के दिन गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, मसनून तरीक़ा क्या है। देखें, इसमें जुनूबी शामिल हो सकते हैं और गैर जुनूबी, यानी जो शख्स नापाक है, जिस पर फ़र्ज़ है गुस्ल वो भी, और जिस पर फ़र्ज़ नहीं है वो भी, दोनों के लिए मसनून तरीक़ा है, किसी एक के लिए, दोनों के लिए। सबसे पहले नियत करें, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करें, और सबसे पहले दोनों हाथ गट्ठों तक अच्छी तरह धोए। उसके बाद जो है बदन या शर्मगाह पर देखें जहाँ पर नजासत लगी हो उसको साफ़ करें, ज़ायल करें अच्छी तरह। उसके बाद वज़ू बनाएं, जिस तरह नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं ठीक उसी तरह वज़ू बनाएं। वज़ू बनाने के बाद बदन पर पानी बहाएं अच्छी तरह और खूब अच्छे से गुस्ल कर लें। ये मसनून तरीका है गुस्ल का। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, मुसलमानों तक पहुँचाइए और ताकि सही चीज़ मुसलमानों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।